हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मैनेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे स्टैटिक जी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला कौन था? हम्मुराबी। सेवा में भर्ती का वैज्ञानिक तरीका विकसित करने वाला, सिक्कों का प्रचलन, कागजी मुद्रा का प्रचलन, चाय का प्रयोग, रेशम उद्योग सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुए? चीन में। शीशे का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। गिनती की दशामलिक प्रणाली किस सभ्यता की देन है? भारतीय। विश्व में वर्णमाला सर्वप्रथम किस संस्कृति में हुआ? फिनीशिया में। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे किस काल के नाम से जाना जाता है? ऋग्वेदिक काल। किस रचना में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों की रचना हुई और उसे क्या कहते हैं? वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कार्य के आधार पर। भारत में आर्यों ने आकर किस सभ्यता की नींव डाली थी? वैदिक सभ्यता की। भारत में आने वाले आर्य क्या कहलाते हैं? इंडो आर्यन। आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ माना जाता है? आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र और यूरेशिया। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। आर्य कब भारत आए? 1500 ईसा पूर्व के आसपास। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्यों के प्राचीन आदरणीय ग्रंथ कौन सा है? वेद। आर्यों का सबसे प्रथम प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस ग्रंथ का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद के सूक्तों की रचना किस प्रदेश में हुई है? पंजाब प्रदेश में। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? 1017 सूक्त, जिसमें 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन। वेद से हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है? ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सामवेद गायन प्रधान है। यजुर्वेद में यज्ञों की विधियां और संस्कारों की चर्चा मिलती है तथा अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का विवरण मिलता है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? धंधे के आधार पर। आर्यों के समूह को क्या कहा जाता है? विश्व। ऋग्वेदिक आर्य कई जनों में विभक्त थे, उनमें से सबसे प्रमुख कौन था? पंचजन, अणु, द्रस्यु, यदु, तुर्बस और पुरु। आर्य अनार्यों को क्या कहते थे? दस्यु और दास। आर्य के आहार क्या थे? अन्न और मांस। आरंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन और कृषि। आर्यों के समय की मुख्य पैदावार क्या थी? धान, गेहूं, जौ। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल। आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। आर्य लोग युद्ध करते समय क्या बजाते थे? धुंधुंदी, दुंदुभी। आर्य किसकी पूजा करते थे? प्राणवत शक्तियों की। वर्षा के देवता इंद्र, वायु के देवता मारुत, प्रकाश के देवता सूर्य। आर्य दार्शनिक क्या कहलाते थे? ऋषि। आर्यों के समय किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? घोड़ा। आर्य किस नदी को ज्यादा महत्व देते थे? सरस्वती नदी। भारत में आर्य लोग स्थायी रूप से सबसे पहले कहाँ आकर बसे? पंजाब। आर्यों के मनोरंजन के साधन कौन कौन से थे? रथ दौड़, घुड़दौड़, आखेट, संगीत, चौपड़, जुआ आदि। आर्यों ने किस धातु की खोज की? लोहा की। आर्यों के समय समाज में कितने वर्ण थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में। समाज में कितने आश्रम थे? 4, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। समाज में कैसा विवाह प्रचलित था? जातीय, अंतरजातीय, विधवा विवाह। आर्य शब्द का मूलतः क्या अर्थ है? उत्तम। महापुराण कितने हैं? 18। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्मवेत्त पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कर्मकांड पुराण और स्कंद पुराण। उपनिषद कितने हैं? 13।
ईश, कैन, कंठ, पिरसन, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, वृद्रायण, श्वेताश्वर, कौशिकी तथा महानारायण। प्राचीन भारत के महाकाव्य कितने हैं? 2, रामायण और महाभारत। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? इटली से। इटली के किस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है? फ्लोरेंस से। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दांते को। पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है? फिर से जागना। पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? मानववाद। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? मैकियावेली को। पुनर्जागरण क्या था? वोहिक आंदोलन। किस देश के मूल निवासी से रेड इंडियन कहा जाता है? अमेरिका के निवासियों को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की? 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? अमेरिका को। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? अमेरिका में। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? 1863 ईस्वी में। अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? व्हाइट हाउस। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? लुई 16वां। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति। माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुई थी? फ्रांस में। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1769 ईस्वी में आस्जियो, कोर्सिका द्वीप में। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ? एक सैनिक के रूप में। फिर नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 में। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1805 में। इंग्लैंड के बीच नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? नेपोलियन कोड। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टापू पर भेजा गया था? सेंट हेलेना पर। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? कानून संहिता। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? मैजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? काउंट काबूर को। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? पिरसा के शासन विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री। जर्मनी का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना थी? 19वीं सदी की। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन था? कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। रूस का अंतिम जार कौन था? जार निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी की रूसी रक्तहीन का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नवंबर 1917 की बोल्शेविक रक्तहीन का नेता कौन था? लेनिन। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गृहयुद्ध किसके शासनकाल में हुआ? चार्ल्स प्रथम। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुई? 1688 में। 1688 की रक्तहीन क्रांति किसके समय में हुई? जेम्स द्वितीय। 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारण के अधिकार का घोषणा पत्र। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए? किंग जॉन ने। एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जापान में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? 4 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? सेरेजोवो हत्याकांड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कब और किसने की? 28 जून 1914 ईस्वी को गैब्रिलो प्रिंस ने बार्सिनियो की राजधानी सेराजेवो में।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को किस नाम से जाना जाता है? धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन सा था? जर्मनी। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? सन यात सेन। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मेरा संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा कितने वर्षों तक लड़ा गया? 1939 ईस्वी में 6 वर्षों तक। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। चीन के राष्ट्रपिता को क्या कहते हैं? चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? सन यात सेन। एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना जाता है? चीन को। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने। हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन थे? राजकवि बाणभट्ट, दिवाकर मयूर। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ह्वेनसोंग। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। अमेरिका में जापान पर अणु बमों का प्रयोग कब किया गया? 6 अगस्त 1945 में। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन थे? चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश। कश्मीरी कवि बिल्लड़ किसके दरबार में थे? विक्रमादित्य षष्ठ के। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।